सीरियन प्रेसिडेंट बशार अल असद ने चाइना का तारीखी विजिट किया है और वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस तारीखी दौरे का मकसद, चीन और शाम के दरमियान क्या चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, ग्रेट गेम के तनाजुर में इन दोनों का रिलेशनशिप कहां पर फिट होता है, सीरिया और चाइना के पास एक दूसरे को ऑफर करने के लिए क्या कुछ है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। चाइना और सीरिया की बात करें तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट स्पेक्ट्रम से ताल्लुक रखते हैं। चाइना एक इकोनॉमिक हब है, इकोनॉमिक जायंट, नेक्स्ट सुपर पावर, जबकि सीरिया एक डिस्टर्ब्ड कंट्री है जो जंगों का मारा हुआ है। यह विजिट सीरियन प्रेसिडेंट बशार अल असद के लिए एक बहुत हैप्पी विजिट था, जहां पर उनको अपनी लेजिटिमेसी दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका मिला अपनी ऑडियंस को जो सीरिया में बैठी है कि देखो मैंने एक सुपर पावर के कंट्री का विजिट किया है और वहां पर मुझे इतना ज़बरदस्त तरीके का वेलकम किया गया है, प्रोटोकॉल दिया गया है। और हमने ये भी फुटेज देखी कि उनकी जो वाइफ है सीरियन प्रेसिडेंट की, चाइनीज़ अवाम ने उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, वो घुल मिल गई अवाम में और उन्होंने ट्रेडिशनल सिल्क के कपड़े पहने हुए थे जिसकी सिंबॉलिक एक सिग्निफिकेंस ये थी कि चाइना और शाम के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने हैं, जब सिल्क ट्रेड स्टार्ट हुई थी और सिल्क रूट्स तिजारत के वजूद में आए थे, तो रेशमी कपड़ा पहनकर उन्होंने ये सिंबलिज्म जाहिर किया चाइना और सीरिया की पुरानी दोस्ती का। हम देखेंगे कि आजकल BRI के हवाले से ये दोनों ममालिक कहाँ पर खड़े हैं। सीरियन प्रेसिडेंट के लिए ये मौका इसलिए भी एक हैप्पी मोमेंट था क्योंकि 2011 में जब अरब स्प्रिंग हुई थी उसके बाद इनके लिए ये पहला मौका है कि अपने रीजन से बाहर निकलकर किसी बड़े कंट्री का विजिट किया है, वो भी चाइना लेवल के कंट्री का। लास्ट टाइम चाइना का विजिट इन्होंने 2004 में किया था और 2011 के बाद ये पहली बार किसी बड़े मुल्क का इन्होंने विजिट किया अपने रीजन से बाहर। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इनके लिए और बहुत से एनालिस्ट इसको बशार अल असद की एक बहुत बड़ी PR विक्ट्री करार दे रहे हैं, यानी मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिक्स वाइज एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब देखते हैं कि बातचीत क्या हुई और असल मुद्दा क्या है, ये एक दूसरे को ऑफर क्या कर सकते हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट से इनकी मुलाकात हुई बड़े खुशगवार माहौल में और इस विजिट की जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी वो ये थी कि चाइना और सीरिया दोनों ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब कि हर फील्ड में जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जैसे कि इकोनॉमी, मिलिट्री, डिफेंस, कनेक्टिविटी, इसमें हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। चाइनीज प्रेसिडेंट ने बशार अल असद की तारीफ की कि फॉरेन इंटरवेंशन के नतीजे में उसके अगेंस्ट वो डटे रहे, वो झुके नहीं और उनसे आखिरी दम तक लड़ते रहे उन कुव्वतों से, और उन्होंने उनके सामने हार मानने से इनकार कर दिया। इस बात को चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा कि हम इसकी बहुत वैल्यू करते हैं कि उनके सामने उन्होंने सरेंडर नहीं किया। शी जिनपिंग ने कहा कि चाइना सपोर्ट्स सीरिया इन अपोजिंग फॉरेन इंटरफेरेंस, अपोजिंग यूनिलैटरल बुलिंग, सेफगार्डिंग नेशनल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। उन्होंने कहा कि चाइना इज विलिंग टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद सीरिया थ्रू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके बाद बशार अल असद ने अपने ख्यालात का इजहार किया चाइनीज प्रेसिडेंट के सामने और उन्होंने चाइना का शुक्रिया अदा किया कि हर मौके पर चाइना ने उनकी मदद की है। उन्होंने कहा कि वी थैंक द चाइनीज गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग यू हैव डन टू स्टैंड अलोंगसाइड द सीरियन पीपल इन देयर कॉज एंड देयर ट्रायल्स। उन्होंने कहा कि द विजिट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स टाइमिंग एंड सर्कमस्टेंसेस because a multipolar world is being formed which will store balance and stability to the world। सीरियन प्रेसिडेंट ने चाइना के अंदर बैठ के ये बात लगा दी अमेरिका बादर को कि एक मल्टी पोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रही है जहां पर पावर के कई मराकिज होंगे पूरी दुनिया में, सिर्फ अमेरिका नहीं होगा। और उन्होंने इससे कहा कि इस चीज़ से बैलेंस आएगा, दुनिया में एक बैलेंस क्रिएट होगा। और यही बात रूस भी करता है, यही बात चाइना भी करता है और यही बात आजकल भारत भी करना शुरू हो गया है, जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि अमेरिकन हेजीमनी से अब कोई भी मुल्क मुतासिर नहीं है और कोई भी उसको वेलकम करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो एशियन ममालिक हैं वो ये चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने जिसमें कोऑपरेशन के मल्टीपल ऑप्शंस हों, मल्टीपल करेंसीज हों, मल्टीपल सिस्टम्स हों, मल्टीपल बैंक्स हों। तो बशार अल असद की बात करें तो नो डाउट इनके लिए ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी।
हम देखेंगे कि ये क्या मांगने गए थे चाइना के साथ। पिछले कुछ सालों की बात करें तो एक बहुत खतरनाक प्रॉक्सी जंग में ये इन्वॉल्व रहे हैं और अमेरिका बहादुर की कोशिश थी कि बशार अल असद के रिजीम को उल्टा दिया जाए। मगरबी ताकतें इसमें कामयाब नहीं हुई और बशार अल असद अपने बहुत से पार्टनर्स की सपोर्ट के साथ डटे रहे, जिसमें रूस और ईरान का नाम सरे फहरिस्त है, जिन्होंने हर मुमकिन मदद की बशार अल असद की। इसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो 12 साल बाद ऐसे लग रहा है कि बशार अल असद को अब छोटी छोटी कामयाबियां मिलनी शुरू हो गई हैं। इकॉनमी तो इनकी नो डाउट इस वक्त एक बहुत बड़ी कंडीशन में है, लेकिन अगर दो इनकी इमीडिएट कामयाबियों की बात करें शाम की, वो ये कि एक तो बहुत हद तक अपने मुल्क में जो कंट्रोल था उसको रीगेन करने में ये कामयाब हो चुके हैं। बहुत सी प्रॉक्सीज जो इनके खिलाफ लड़ रही थी उनको इन्होंने कुचल दिया है और बहुत से मुल्क पर जो डिफरेंट ग्रुप्स का कंट्रोल था वो इन्होंने वापस सीरियन गवर्नमेंट ने हासिल कर लिया है। और बड़ी बात है इसमें कि इनका तख्ता भी कायम रहा, लेकिन इस वक्त मुल्क की इकॉनमी उस जंग की वजह से बिल्कुल बैठी हुई है, बिल्कुल तबाह हो चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले 10-12 साल जंगें ही होती रही हैं, इन खाना जंगी होती रही है, जिसमें बहुत से जो ग्रुप्स थे, प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, किसी को कोई सपोर्ट कर रहा था, किसी को कोई। और एक और बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी ये हुई है सीरिया की कि इन्होंने अरबों के साथ भी अपने ताल्लुकात को वापस बहाल कर लिया है। सऊदी अरेबिया के साथ पिछले दिनों ये गए हुए थे, अरब ममालिक के साथ एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इनको भी इनवाइट किया गया था। तो सऊदी अरेबिया ने, हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि बशार अल असद यानी शाम के साथ भी अपने ताल्लुकात को ठीक कर लिया है, क्योंकि इनके ताल्लुकात ऑब्वियसली पहले ख़राब थे, क्योंकि ईरान के साथ नहीं बनती थी सऊदीज़ की। तो सऊदीज़ ने जब ईरान के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लिए हैं तो ऑटोमेटिकली सीरिया के साथ भी कर लिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें अगेन जिसमें चाइना का एक बहुत बड़ा किरदार है। और इसी वजह से ये सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका बहादुर का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, कि इवन मिडल ईस्ट में जो हिस्टोरिकली अमेरिका हमेशा से पावरफुल रहा है, अमेरिका की सुनी जाती थी, अब वो चाइना की सुनी जा रही है। चाइना इनको इकट्ठा करके बिठा रहा है और इकोनॉमी की बात कर रहा है कि भाई आपस में ट्रेड करो, जंगें ख़त्म करो, ये प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद करो। तो सीरिया की ये दो बहुत बड़ी कामयाबियां हुई हैं कि एक तो खाना जंगी पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है, और दूसरा ये कि जो अरब्स हैं उनके साथ भी अब ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, बहुत से थ्रेट्स को मिनिमाइज़ कर दिया। और यही अरब बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ जो प्रॉक्सीज लड़ी थी उनको भी सपोर्ट कर रहे थे। और मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया और ईरान जो दो पावरफुल जायंट्स हैं, जो हैवी वेट्स हैं, उनमें बेसिकली ये एक थिंकिंग अब आ रही है कि यार अब जंगों का कोई फ़ायदा नहीं, आपस में ताल्लुकात बहाल करो, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा किरदार चाइना का भी है। तो सीरियन रेबल्स, जिनको अरब और ये मगरब के कुछ ममालिक सपोर्ट करते थे बशार अल असद के ख़िलाफ़, वो अब काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अब बशार अल असद क्या चाहते हैं कि चलो जंग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, हमने डिप्लोमेटिक कुछ कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं, अब चाइना का विज़िट हो गया है, अब वो चाह रहे हैं कि उनकी इकॉनमी बेहतर हो और उसके लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ऑब्वियसली बीजिंग से। और इसलिए वो पिच करने गए हैं कि आप हमारी मदद करें, इकॉनमी को रिवाइव करने में मदद करें, एक जंग ज़दा मुल्क है उसको आप आएँ कुछ करें उसमें। तो चाइना इस हवाले से अभी सारी फिजिबिलिटीज़ देख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना भी रिलक्टेंट है, चाइना भी बड़ा सोच समझ कर पैसा लगाता है। सीरिया में इस वक्त भी अभी बहुत बड़े मसले हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते हैं, हमले होते हैं, तो चाइना ने अपनी उन चीज़ों को भी सिक्योर करना है। और दूसरा मसला ये है कि सीरिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं बहुत सी, ये मगरबी ताकतों की वजह से, क्योंकि बशार अल असद उनको नहीं पसंद, तो सैंक्शंस की वजह से वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली वो लोकल करेंसी में ट्रेड करने की तो ऑप्शन है चाइना के पास, बट फिर भी चाइना थोड़ा कॉशियस है यहाँ पर कि मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो जाए। लेकिन चाइना दूर का सोच रहा है, लॉन्ग टर्म का वो हमेशा सोचता है। तो BRI में सीरिया को पिछले साल इन्होंने शामिल कर लिया था। तो वेस्टर्न सीरिया में दो पोर्ट्स हैं, लताकिया और तरतुस। ये दो सिग्निफिकेंट पोर्ट्स हैं सीरिया की, जिसमें चाइना इंटरेस्टेड है इसको इनमें इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। तो चाइना ने इन पोर्ट्स को BRI में शामिल किया है पिछले साल, लेकिन अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की चाइना ने। चाइना अभी बड़े गौर से सारी फिजिबिलिटीज़ को पढ़ा है, पूरा एक माहौल का अंदाज़ा लगा रहा है। और इस विज़िट को आप इस तनाजुर में भी देख सकते हैं, इस हवाले से भी डिस्कशन होनी है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन पोर्ट्स में और किस तरह कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो डेफिनेटली
ये बशारुल असद की जो ख्वाहिश है कि इनके मुल्क में अब चाइना इन्वेस्ट करे, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट टूर था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जहां चाइना बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है यहाँ पर अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, वहीं चाइना को एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा नज़र आती है सीरिया के अंदर कि जी इसकी लॉन्ग टर्म में इस मुल्क की बड़ी एक इम्पॉर्टेंस है। नो डाउट अभी मतलब सीरिया के पास ऑफ़र करने के लिए कुछ है नहीं, सीरिया के पास कुछ खास नहीं है, कोई तेल भी नहीं है, कोई ख़ास किस्म के कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड की अगर बात करें तो वहाँ पर चाइना डेफिनेटली चाहेगा कि अमेरिका बादर का असर और रसूख कम किया जाए। अब आपको मैं ले चलता हूँ अपनी इस वीडियो में। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने इस पूरे किस्से को समझना है कि चाइना इस वक्त अब क्यों चाइना और सीरिया आपस में मिल रहे हैं। ये हमने तकरीबन 1 महीना पहले डिस्कस किया था कि अमेरिका बादर वेस्ट एशिया में स्पेशली सीरिया में अपनी ट्रू प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। ट्रू प्रेजेंस को क्यों बढ़ा रहा है कि अमेरिका बादर को ऑब्वियसली थोड़ा सा मसला हो रहा है कि यार यहाँ पर रूस और ईरान इनके एम्बिशंस को काउंटर कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। तो एक बार फिर हमने देखा था कि 2 से 3 जगहों पर वेस्ट एशिया में अमेरिका ने फ्रेश ट्रूप्स उतारे हैं, एक सीरिया के अंदर, रेड सी के अंदर और आपके पर्शियन गल्फ के अंदर, यानी डायरेक्ट ईरान के सामने ईरान को थ्रेटन करने के लिए। अब ये जो प्रॉक्सी ग्रुप की हम बात कर रहे थे जो सपोर्ट करते थे, एक तरफ ये अरब ममालिक होते थे अमेरिका बादर के साथ जो बशारुल असद के खिलाफ थे, दूसरी तरफ होते थे ये रूस, सीरिया और ईरान, ये इनके इन्फ्लुएंस को काउंटर कर रहे होते थे। और अभी भी ये गेम्स चल रही हैं। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि 3 जगहों पर अब दोबारा यूएस अपनी फोर्टिफिकेशंस को मजबूत कर रहा है। सीरिया के अंदर अल-तनफ बेस है, फिर आपका वो वाला सारा रीजन है जो तुर्की के साथ लगता है, उधर वापस कुछ ट्रूप्स उतारने की इतलात हैं, और भी 1-2 जगह हैं जहां पर यूएस अभी भी कुछ प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है जो कि बशारुल असद के खिलाफ अभी भी लड़ रही हैं। तो यहाँ पर 2-3 जगहों पर अमेरिका बादर ने फ्रेश अटैम्प्ट्स की हैं बशारुल असद के खिलाफ, जिनको काउंटर करने के लिए कौन रेडी बैठे होते हैं? ईरानियंस और रशियंस। और अब आप कह लें कि चाइना एक चौथे प्लेयर के तौर पर इस टीम में एंटर होने जा रहा है। बशारुल असद, ईरान, इधर से रूस, ये पहले इकट्ठे हैं। अब ये स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली अमेरिका बादर को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना अब आ रहा है इकोनॉमिकली, पैसा लेके आ रहा है। ये इनकी गेम बड़ी ज़बरदस्त है। ये चाइना और रूस जिस तरह अपने दुश्मन को काबू कर रहे हैं आजकल, मतलब एक मिलिटरीली कर रहा है, एक पैसा देता है। और सीरिया में भी यही हम देखने लगे हैं कि चाइना लाएगा अपना पैसा कि ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं स्टेबिलिटी लाता हूँ, मैं इस जंग ज़दा खित्ते को मैं इम्प्रूव करूँगा, पैसा लगाऊंगा। और चाइना की हिस्ट्री है कि ये ट्रबल्ड एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करता है। आप बलूचिस्तान में देख लें, वो कर रहा है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर अब चाइना ने ये सीरिया भी बहुत ज़्यादा इसमें इस वक्त पुरजोश नज़र आ रहे हैं। सीरियन प्रेसिडेंट, उनके पास मिलिटरीली ऑलरेडी ईरान और रूस की ताकत है। अब पैसे के तौर पे चाइना आएगा, पैसा लेके, पैसा मैं लेके आता हूँ, हम मिलकर ये 4 अब अमेरिका बादर की गिच्ची पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखें अब कामयाब कौन होता है। लेकिन उस वीडियो को आप लाजमी देख लीजिए कि क्या एम्बिशंस हैं, फ्रेश एम्बिशंस अमेरिकन मिलिट्री के, कि वो अपने ट्रूप्स उतारना शुरू हो गए हैं वेस्ट एशिया में। मतलब तू प्रॉक्सीज के थ्रू आ, तू ऑफिशियल मिलिट्री के थ्रू आ, मैं पैसा लेके आता हूँ। बीजिंग की अगर बात करें, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमेशा सीरिया को डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशंस में। इनका जो स्टैंस है इसकी हमायत की है और कई मौक़ों पर सीरिया को बचाया भी है। और बशारुल असद का ये जो टूर है चाइना का, ये डेफिनेटली चाइना के जो एम्बिशंस हैं कि मिडल ईस्ट में वो एक नए प्लेयर के तौर पर इमर्ज हो, एक यूएस का जो अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। चाइना ये कहता है कि हम उनका अल्टरनेटिव हैं, कि हम आपको अच्छी ऑप्शंस देते हैं, हम आपको ट्रेड की ऑप्शंस देते हैं। इस एंगल से चाइना कोशिश करेगा कि मिडल ईस्ट में उनका इन्फ्लुएंस मज़ीद बढ़े। ऑलरेडी पूरी दुनिया ने देखा है कि चाइना ने किस तरह दोस्ती करवाई है ईरान और सऊदी अरेबिया की, और फिर सऊदी अरेबिया और सीरिया की। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि मज़ीद अब सीरिया, मतलब चाइना अपने पर फैला रहा है पूरे मिडल ईस्ट में। अब ये वेस्ट एशिया के एंड तक चला गया है, सीरिया तक ये अब डील्स करवाने की कोशिश कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, नई नई डील्स। और डेफिनेटली ये यूएस के जो ओवरऑल यूएस का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने की एक कड़ी है। अब देखना ये है कि अमेरिका बादर इसको किस तरह काउंटर करेगा, मज़ीद फ़ौजी उतार के, या कोई नया BRI टाइप प्लान जो ये बात करते हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की, जो इन्होंने एक नया कॉरिडोर निकाला है। देखते हैं कि वो इसको किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, जो इनके पास चाइना को काउंटर करने के प्लान्स हैं।
सीरिया के पास शायद तेल ना हो या ज़्यादा रिसोर्सेज ना हो, लेकिन उनकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंट को आप जुटला नहीं सकते। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में नियर फ्यूचर में चाइना और सीरिया की इस इंगेजमेंट की वजह से सीरिया को कोई फ़ायदा होगा? क्या आप नियर फ्यूचर में ये रूस, ईरान और चीन की मदद से सीरिया को एक मजबूत मुल्क बनता हुआ देख रहे हैं, या जो आपके ख्याल में जो इंस्टेबिलिटी है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो क्राइसिस हैं, वो सीरिया में बरकरार ही रहेंगे? आपके ख्याल में अमेरिकन कैंप जीतेगा या रूस और चाइना वाला कैंप सीरिया के अंदर? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।